दोस्तों हमने कैपिटल मार्केट के बारे में बात की। कैपिटल मार्केट में दो तरीके के मार्केट्स आते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या है। प्राइमरी मार्केट को बेसिकली हम लोग आईपीओ मार्केट भी कहते हैं। तो जब भी कोई कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेज करना चाहती है अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए या नई यूनिट को सेटअप करने के लिए, तो वो मार्केट में अपने जो कंपनी की जो होल्डिंग्स होती है, जो शेयर होल्डिंग्स होती है, उसका कुछ पार्ट वो बेचने के लिए तैयार होती है। बट वो कैसे बेचे और कहाँ बेचे, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट या आईपीओ मार्केट। तो जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें एक कैपिटल मार्केट में एक सेगमेंट है जहां पर आईपीओ मार्केट के थ्रू कोई कंपनी अपनी शेयर होल्डिंग को का पार्ट जो है वो बेच सकती है निवेशकों को। तो वहां पर कोई भी कंपनी सबसे पहले कुछ डीएचआरपी फाइल जो है वो सबमिट करती है सेबी को, वहां से अप्रूवल्स आते हैं एंड बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, तो जब वो अप्रूवल्स हो जाते हैं उसके बाद जो आईपीओ की डेट्स डिक्लेयर हो जाती हैं कि कितने दिनों के लिए आईपीओ ओपन होगा, क्या प्राइस बैंड रहेगा, क्यूआईआईस के लिए, एफआईआईस के लिए, क्यूआईपीस के लिए कितना परसेंटेज है, एफआईआईस के लिए कितना है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना है, इंस्टीट्यूशंस के लिए कितना है, एनआरआईस के लिए कितना है। तो ये सारे उस आईपीओ में आपको डिफाइंड होता है कि कौन मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो सेम अगर हम बात करें एक नॉर्मल निवेशक की, रिटेल निवेशक की, तो मिनिमम एक लॉट परचेज करता है। अगर हम मेन बोर्ड आईपीओ की बात करते हैं जिसका लगभग 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, और अगर हम एसएमईज की बात करते हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि वो पूरी लॉट होती है और वो लॉट 500, 600 या मोर देन जो बड़ी क्वांटिटीज में होती है। ठीक है, अब यहां पर यह बात आती है कि कोई भी कंपनी जब फंड रेजिंग करती है तो वो मेन हो गई, मतलब जब भी फंड रेजिंग होगी तो जो पैसा आएगा वो कंपनी के पास जाएगा। अब जो इन्वेस्टर थे जो पैसा लगाएंगे, अब कौन इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, जिनके की अपने बेसिक खर्चे खत्म होने के बाद जो उनकी सेविंग्स बचती हैं, वो सेविंग्स में से जब कुछ पार्ट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो वो आईपीओ में आते हैं। तो वो इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, उस पैसे के बदले उनको क्या मिलते हैं, वो जो शेयर्स होते हैं जो अलॉट होते हैं वो उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। जब आईपीओ क्लोज हो जाता है और लिस्टेड हो जाता है तो जिन जिन लोगों को वो शेयर्स अलॉट हुए हैं उनके डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स दिखने लगते हैं विद ए प्राइस के साथ। आफ्टर जब अलॉटमेंट हो जाता है और जब लिस्टेड हो जाता है आईपीओ, तो वो प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में एंटर कर जाता है। सेकेंडरी मार्केट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो प्राइमरी मार्केट का मेन पर्पस होता है कि आईपीओ लेके आना किसी भी कंपनी के थ्रू, या डेट या डिवेंचर। अब अगर डिवेंचर्स की बात करते हैं तो उसके थ्रू भी फंड रेजिंग होती है। तो ये आईपीओ प्राइमरी मार्केट या आईपीओ मार्केट होता है जहां पर एक कंपनी डायरेक्ट अपनी शेयर होल्डिंग को बेचती है टू द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर को डायरेक्ट